तो यूपीएससी मैपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं। एक एक वीडियो में एक एक मंथ को हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की, और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो भी यहाँ पे टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटेड, और मैप पे आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, गूगल मैप के थ्रू दिखाया जाएगा, और साथ के साथ कोई अगर एक्सटेंसिव मैप अगर होगा तो उसको भी हम लोग मिलकर कवर कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपने साइड से, और जितना से जितना जब बार हो सके इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करिएगा, बार बार ही देखिएगा, जिससे आपका जो लोकेशन है वो एकदम से दिमाग में छप जाए। क्योंकि मैपिंग में यही होता है, अगर मैप को और आप विजुअलाइज करोगे, इमेजेस को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए याद रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ देख रहे हो, ये पहले हम लोग मंथ वाइज कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद जो भी नेशनल पार्क हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, तो उसको भी मैं एक एक करके कवर करवा दूंगा, तो आपको चिंता की बात नहीं है। और यह जो पीडीएफ बनाया गया है या फिर जो भी कंटेंट, एक तरह से आप बोलो, पीडीएफ तो मैंने नहीं बनाया है, पर कंटेंट जो है वो अभिजीत ने बनाया है। सो थैंक यू सो मच अभिजीत, और उससे उनका एक अलग से चैनल है, तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको दे दूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है वो है जून 2019 का। तो इसमें हम लोग देखेंगे चागोज आइलैंड। मैक्सिमम लोगों को चागोज आइलैंड के बारे में पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए यहाँ पे कि यह एक ग्रुप है ऑफ 7 अटॉल्स। अब अटॉल क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको वापस एक बारी बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अटॉल एक रिंग शेप्ड रीफ या फिर आइलैंड या फिर चेन ऑफ आइलैंड होता है जो कि कोरल्स का बना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे गोल टाइप का बना होता है, या इवन आप इस इमेज में भी देख लीजिए, यह गोल टाइप का बना होता है। ठीक है, तो यही हो गया बेसिक डेफिनेशन अटॉल का। तो ये जो चागोज आइलैंड है या चागोज आर्किपेलागो है, आप देख सकते हैं ये 7 अटॉल से बना है, इसको याद रखिएगा। और इसमें कंप्राइज करता है अराउंड 60 इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड्स। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ है, तो इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है, और यह मालदीव्स आर्किपेलागो से 500 किलोमीटर दूर लाई करता है। 310 मिली एक तरह से माइल्स भी आप इसको काउंट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को आर्किपेलागो भी पता नहीं होता कि आखिर आर्किपेलागो क्या होता है, तो सीरीज ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। तो ये जो टॉपिक है चागोज आइलैंड का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। तो चलिए अब इसका लोकेशन देखते हैं। तो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को या इंपॉर्टेंट लोकेशन को आप सर्च करोगे, तो उस केस में आप देखना हमेशा कि उसको एक रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे चलना। तो हमेशा मैं रेफरेंस पॉइंट अपना इंडिया रखता हूं, और उसके बेसिस पे ही हम लोग लोकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिया को देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। तो जैसा कि आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, इंडिया के साउथ में लाई करता है। ठीक है, और ये कौन से ओशन में लाई कर रहा है, तो देख सकते हैं आप इंडियन ओशन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब जैसा कि हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा था कि मालदीव्स के भी साउथ में लाई करता है। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट जो हो गया, ये मालदीव्स के साउथ में लाई कर रहा है, और यही चागोज आर्किपेलागो है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है वो है कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ लोकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आजू बाजू में भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेशल्स भी लाई कर रहा है। सेशल्स किधर को लाई करेगा, तो आपको ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सेशल्स जो है वो वेस्ट में लाई कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और अगर हम लोग चागोज आर्किपेलागो को लें रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे मालदीव्स इसके नॉर्थ में लाई करेगा, और सेशल्स जो है ये इसके वेस्ट में लाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा आपका फाइनली जूम्ड इन इमेज। ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल से देख लिया होगा, और ये आपका दिमाग में छप चुका होगा ये जो लोकेशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने चागोज आइलैंड को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है चाबहार पोर्ट। ये बहुत ही फेमस है और मैक्सिमम लोगों को इसका लोकेशन पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें देखते हैं ये है क्या। तो चाबहार पोर्ट एक सी पोर्ट है। ठीक है, ये चाबहार में लोकेटेड है, बेसिक बहुत चीज़ है। इसके अलावा आप इसका लोकेशन देखिए तो ईरान में कहाँ ये लाई करता है, तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में लाई करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह आखिर कौन से गल्फ में लाई करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बारी बनता है। तो यह गल्फ ऑफ ओमान में लाई करता है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ बताई गई है कि ईरान का ये एकमात्र ओशियनिक पोर्ट है, ये याद रखिएगा। अब यह जो ओशियनिक पोर्ट है दैट इज़ चाबहार, ये 2 सेपरेट पोर्ट से बना है। एक हो गया शाहिद कलांतारी और दूसरा है शाहिद बहेस्ती। तो ये दोनों भी हम पोर्ट्स जो है वहाँ पे देखेंगे जब हम लोग मैप में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो दोनों पोर्ट्स का नाम आप याद रखिएगा। दोनों पोर्ट्स कौन से हैं, तो शाहिद कलांतारी और दूसरा है यहाँ पे शाहिद बहेस्ती। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पोर्ट्स जो हैं ये 5 बर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा हो गया। अब इसको एक बारी मैप पे देख लेते हैं। तो
तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे फिर हमारा प्यारा भारत यहाँ पे लाई कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट आप इसको लेंगे और इसके बेसिस पे देखेंगे तो वेस्ट में लाई करता है चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो ये जो आप रेड कलर का यहाँ पे डॉट देख रहे हो, ये जो है चाबहार पोर्ट यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे लाई कर रहा है, तो साउथ ईस्टर्न ईरान में लाई कर रहा है। एकमात्र ओशियनिक पोर्ट है, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे है ये, तो कौन से गल्फ के पास में है, तो गल्फ ऑफ ओमान के पास में है। और किससे लग रहा है, तो अरेबियन सी से लग रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैंने आपको जब चाबहार पोर्ट पढ़ाया था तो उस टाइम पे भी बताया था कि किस तरह से यह ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन ग्वादर पोर्ट का भी आपको ध्यान में रखना है। अब चूंकि यहाँ पे ईरान कंसर्न हो गया है, तो ईरान से रिलेटेड भी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो इस मैप से हमें पता चल जाएगा कि आखिर ईरान जो है वो कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे ही आपका चाबहार पोर्ट लाई करता है, यहाँ पे आपका ग्वादर पोर्ट लाई करता है। ये बेसिक लोकेशंस हो गए। अब एक बारी इसको क्लॉकवाइज हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ ईरान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इराक हो गया, फिर इसके बाद टर्की है इधर को, ठीक है। टर्की आप इधर को देख सकते हैं, यहाँ पे भी शेयर कर रहा है और यहाँ पे भी शेयर कर रहा है। अब ARM क्या है, तो ARM है बेसिकली अर्मेनिया, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे अजरबैजान आ जाता है। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आखिर कौन से सी के साथ भी बनता है ईरान का बॉर्डर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैस्पियन सी के साथ बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुर्कमेनिस्तान है, फिर इसके बाद अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आप ये वाला जो एरिया आप देखिएगा तो ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, और ये वाला जो एरिया है दैट इज पर्शियन गल्फ, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ ईरान जो है वो बॉर्डर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये कंट्री का आप नाम मुझे बताइए। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है, जब मैं आपको जब लीबिया का पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ईरान के बारे में, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख ली, और यहाँ पे कैपिटल ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि तेहरान है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। चाबहार पोर्ट का डिस्कशन कर लिया। अब चाबहार पोर्ट में मैंने आपको बताया था 2 जो और एक्स्ट्रा पोर्ट्स है, तो उनका लोकेशन भी देख लेते हैं जूम इन करके। तो ये एकदम जूम्ड इन इमेज है, और मैंने आपको बताया था कि 2 एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं वहाँ पे। एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं, 2 ही पोर्ट हैं एक तरह से। तो आप देख सकते हैं ये रहा पोर्ट जो ऑफ शाहिद कलंतारी, ठीक है। तो ये एक पहला हुआ, और ये याद रखिएगा शाहिद कलंतारी पोर्ट जो है यह नॉर्थ में लाई करता है, और वहीं पोर्ट ऑफ शाहिद बहिश्ती जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ में लाई कर रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो हमारा चाबहार पोर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो लोकेशन हमें देखना है वो है लेबनान, और लेबनान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। और बेरूत एक्सप्लोजन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको उसका लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया भी था। तो चलिए यहाँ पे भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेबनान कौन सी कंट्री है और कहाँ लाई करता है, तो देख सकते हैं यह वेस्ट एशियन कंट्री है और वेस्ट एशिया में यह लाई करता है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इसका बॉर्डर किसके साथ है, तो आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर 2 कंट्रीज़ के साथ बनता है। एक हो गया सीरिया, ठीक है, और सीरिया के साथ ये नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में बनाता है। और दूसरी कंट्री जो है वह इजराइल, जो कि साउथ डायरेक्शन में उसके साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लेबनान से रिलेटेड देख लिया। इसका कैपिटल बेरूत है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक बारी मैप पे शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देखेंगे। तो फिर से एक बारी हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ से अगर वेस्ट में आप जाओगे तब आपको लेबनान मिल जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं। तो अब इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके पास लेबनान, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा आपके पास सी है, तो ये मेडिटेरेनियन सी है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में सीरिया लाई करता है, तो ये रहा सीरिया, ठीक है। तो नॉर्थ में यहाँ पे सीरिया लाई कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसके ईस्ट में भी, लेबनान के ईस्ट में भी सीरिया लाई करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और इसके साउथ में क्या लाई करता है, तो इजराइल लाई करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे लेबनान से रिलेटेड कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग इमेज है, तो उसको देखते हैं। तो इस इमेज में और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी से दिखेगा क्योंकि ये कलर कोडेड है। तो सबसे पहले सीरिया का लोकेशन देख लीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ एक और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेपो प्लेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में लाई करता है, तो ये सीरिया में है, ठीक है। डमेस्कस कहाँ लाई करता है, तो ये भी आप देख सकते हैं सीरिया के अंतर्गत है। फिर यहाँ पे गोलन हाइट्स का भी मेंशन किया हुआ है। तो गोलन हाइट्स अभी देख सकते हैं यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि इट इज़ इजरायली ऑक्युपाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करता है आपका गोलन हाइट्स। यहाँ पे अब अगर आप देखिएगा तो वेस्ट बैंक कहाँ लाई करता है, तो ये वाला एरिया आपका वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जॉर्डन कहाँ पे लाई करता है, तो जॉर्डन यहाँ पे है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जेरूसलम आपका यहाँ पे लाई करता है, ये वाला पोजीशन आपका जेरूसलम हो गया। गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हैं, इस पोर्शन में गाजा स्ट्रिप लाई करता है, ठीक है। अब तेल अवीव देख सकते हैं। तेल अवीव हम लोग जानते हैं कि यूएस जो है अपना कॉन्सुलेट ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करके जेरूसलम में लेके गया। तो तेल अवीव का भी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि यह मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है।
सिप्रस की राजधानी आपको पता होना चाहिए निकोशिया। इजिप्ट का जो आप जानते हैं राजधानी क्या है, तो कायरो, यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि हम लोग जानते हैं कि बेरूट में एक्सप्लोजन हुआ है, तो बेरूट एक्सप्लोजन के कारण आपका बेरूट का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एक पोर्ट सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आप जान सकते हैं कि जो जो कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो कौन सी हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया लेबनान को, और इसके आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं और इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं उसको भी हम लोगों ने बड़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं और फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक इस वीडियो का होगा वो है खार्तूम सिटी, ठीक है। तो खार्तूम सिटी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो खार्तूम सिटी आप देख सकते हैं ये सूडान में लाई करता है, सूडान का ये कैपिटल भी है, और इसके अलावा आप इसका लोकेशन, सूडान की कंट्री का लोकेशन अगर आप देखिएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में का एक नेशन है और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है। तो अब इसको एक बारी मैप पे देखते हैं खार्तूम सिटी को। तो फिर से इंडिया को एज अ रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि खार्तूम सिटी कहाँ को लाई करेगा। तो ये सूडान में है, सूडान की कैपिटल है, और देख सकते हैं ये वेस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बारी जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा जूम्ड इन इमेज। अब आप देख सकते हैं सूडान के बारे में, तो सूडान का आप यहाँ पे खार्तूम सिटी लाई कर रही है, पहली चीज़। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर करती हैं सूडान को, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो क्लॉकवाइज फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं चाड है, फिर ऊपर में लीबिया है, लीबिया हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे मैप आपको क्लियरली पूरा नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लीबिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट आपके यहाँ पे सूडान के नॉर्थ में लाई कर रहा है। फिर इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे रेड सी के साथ भी सूडान जो है यह एक अपना बॉर्डर बनाता है। फिर यहाँ पे एट्रिया है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर इथियोपिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सूडान है। और फाइनली यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इसके साथ भी यह बॉर्डर बनाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा थोड़ा जूम किया था, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिक चीज़ दिखी थी कि नूबियम पिरामिड्स यहाँ पे लाई करते हैं खार्तूम सिटी में। तो नूबियम पिरामिड्स का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, और यही एक यहाँ पे लाई करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूबियम पिरामिड्स कहाँ लाई करते हैं, तो आपको बताना होगा कि खार्तूम सिटी दैट इज़ इन सूडान लाई करता है, ठीक है। तो जून वाली पीडीएफ में हम लोगों ने अभी तक 4 प्लेसेस देख लिए, चागोज आइलैंड, चाबहार पोर्ट, लेबनान देख लिया, और खार्तूम सिटी इन सूडान देख लिया। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। 4 और टॉपिक रहते हैं जून में, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ जिससे आपको कवर करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। और लोकेशन आपको ईजिली मैप पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि पीडीएफ डालने के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो को 1K करना होगा। 1000 व्यूज़ अगर हो जाएंगे तभी मैं इसका पीडीएफ दूंगा, नहीं तो तब तक आप स्क्रीनशॉट से काम चलाइए। तो अब इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अभिजीत को, ठीक है। आप अभिजीत का ये जो आईडी है, टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ आप उनकी चैनल आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, जियो फॉर मेंस यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जून का जो यहाँ पे मैपिंग है उसको खत्म कर लेंगे। 4 टॉपिक और रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बनाने का, अपलोड करने में भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगी, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको कंबाइन करके एक हॉलिस्टिक वीडियो भी आपको दे देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टिप्स फॉर यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईजिली, क्योंकि यूट्यूब की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जा रही है। तो इस कारण से आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।